Hello student, my name is Rohit Kumar. Today we are discussing about the chapter number 8, Life in Towns and Villages. Now, in the second urbanization, by 300 BC, many towns emerged in India. 300 BC के बाद जो है कई सारे जो टाउन्स हैं वो उभर कर आए हैं इंडिया में, और ये चेंजेस था विलेजेस से टाउन और टाउन से सिटी, और इसको ही कहा गया अर्बनाइजेशन. द फर्स्ट अर्बनाइजेशन हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और ये सेकंड अर्बनाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले अर्बनाइजेशन देखा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और जैसे ही इसमें इंक्रीज होता है पेस अर्बनाइजेशन का, तो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बाद इस फेस को कहा गया सेकंड अर्बनाइजेशन. अब फीचर्स ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि सेकंड अर्बनाइजेशन के दिखते हैं, जैसे कि सम ऑफ द मैनी टाउन्स दैट मशरूम ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड व राजगिरा, नाउ राजगीर, जो आज के समय में राजगीर नाम से जाना जाता है. पाटलिपुत्र, नाउ पटना. वैशाली, बनारस, नाउ वाराणसी. मथुरा, कौसाम्बी, अयोध्या एंड कपिलावस्तु. सम फीचर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में, जैसे कि आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. जो आयरन टूल्स थे इस समय यूज होने लग गए, और इस दौरान it become a possible to clear the deforest with the help of iron tools and iron implements. और जैसे फॉरेस्ट क्लियर होते गए तो ऐसे कल्टीवेशन जो लैंड है, जो उपजाऊ भूमि है खेती के लिए, वो बढ़ती चली गई. इसका रिजल्ट है कि एग्रीकल्चर बढ़ने लग गया, और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग फॉर द पीपल, और लिविंग के जो स्टैंडर्ड है वो लोगों का बढ़ गया. अब फिर नेक्स्ट पॉइंट इज गिल्ड्स एंड ट्रेड. गिल्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव द सेम जॉब, एम और एक इंटरेस्ट उन लोगों का रहता था, और वो बिजनेस कम्युनिटी से आते थे, जैसे कि सच एज उनको कहा जाता था सेटीज, घापतीस और श्रद्धावहास, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके ऊपर. जो टाउनशिप्स के ऊपर जिस तरह टाउन्स बसे हुए थे वो ट्रेडिंग पर या बिजनेस कम्युनिटीज के द्वारा, मतलब वहाँ पर वो उनके बारे में बताता है. एंड ड्यूरिंग द सेकेंड अर्बनाइजेशन ट्रेडिंग क्लास ग्रू, और ये जो क्लास है गिल्ड्स एंड ट्रेड्स वाली जो क्लास है वो ग्रो कर रहे थे काफ़ी तेजी से, और पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू द श्रेणीज और गिल्ड्स, मेड रूल्स और रेगुलेशंस, वो रूल्स और रेगुलेशन पर ही चलते थे, और इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड फल फूल रहे थे, फ्लोराइज्ड हो रहे थे विद द एक्सपेंशन ऑफ द टाउन्स. एंड सम ऑफ द मेजर इंपोर्ट्स वर वाइन, कॉपर, टीन, lead, coral, topaz, gold and silver coins. And while the major export, अब जो import थे तो उनमें तो वाइन, कॉपर, टीन, लेड, कोराल, टोपस, गोल्ड और सिल्वर का आयात किया जा रहा था, और जो बाहर निर्यात किया जाता, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, वो कॉटन, वूलन, सिल्क क्लॉथ्स और स्पाइसेस, हमारे यहाँ के मसाले इंडिया के, और एसेंस, ऑयल्स, आइवरी गुड्स, पर्ल्स और जेम्स, ये सब चीज़ें बाहर भेजी जा रही थी. एक्सचेंज हो रहा था, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ये सारे गुड्स का जो एक्सचेंज हो रहा था उस समय. देन नेक्स्ट इज कॉइन. कॉइन इस समय जो है बार्टर सिस्टम, जब पहले जो है बार्टर सिस्टम बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ तो गुड्स के ही बदले गुड्स एक्सचेंज होता था, सामान के ही बदले सामान, और फिर ग्रेजुअली धीरे से मतलब वो कॉइन जो है मीडियम हो गया एक्सचेंज का माध्यम का बाय द मॉडर्न पीरियड्स. एंड कॉइन बट वाइडली इन सर्कुलेशन, किंग रिसीव टैक्सेस फ्रॉम द मर्चेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स. और मॉडर्न एम्पायर, बाय द मॉडर्न एम्पायर पीरियड में कॉइन भी सर्कुलेशन में आया, चलन में आए, और कॉइन किंग्स रिसीव करने लगे टैक्सेस को भी, कहीं ना कहीं मर्चेंट जो है वो कॉइन के रूप में टैक्सेस को लेने लग गए. और आर्कोलॉजिस्ट ने ये पाया भी है कि कॉइन्स नंबर ऑफ साइट्स दे एक्सकवेटेड, जो उन्होंने खोजा, और दीज कॉइन्स आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन, उन्हें पंचमार्क कॉइन कहते थे. जैसे कि आप ये पंचमार्क कॉइन आप ये देख पा रहे हैं, है ना, फ्रंट एंड रिवर्स साइड ऑफ द सिल्वर पंचमार्क कॉइन फ्रॉम द मयूरन पीरियड. एंड नेक्स्ट फिर हम आते हैं अर्बन सेंटर्स.
Urban centers, as the population increased, trade grew in the volume. Consequently, the number of the town cities also increased. अब जैसे जैसे urban centers तो ट्रेडिंग में टाउन्स और सिटीज भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. इनफैक्ट वी से कैन से दैट अर्बन बूम, तो इससे शहरीकरण जो वो बढ़ता जा रहा है. मैनी ऑफ द अर्ली सिटीज कैपिटल्स जनपदास महाजनपदास, फॉर एग्जाम्पल वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ वाजी, राजगिरा जो कि कैपिटल मगध का है, और पाटलिपुत्र जो है इसमें, एंड वाज अ लेटर कैपिटल. समटाइम्स सिटीज ग्रू अराउंड द क्राफ्ट एंड ट्रेडिंग सेंटर्स. अब नेक्स्ट जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, अर्बन सेंटर्स इन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया बिटवीन द 200 एंड 300. अर्बन सेंटर्स इन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया बिटवीन 200 एंड 300 CE. यहाँ पर ये जो भी आपको दिखते हैं ये सारे अर्बन सेंटर्स हैं उस समय के, जो इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे, वो बढ़ रहे हैं. तो विलेज लाइफ इन द विलेज लाइफ ऑफ द नॉर्थ इंडिया, द लार्जेस्ट लैंड ओनर वाज यूजली अपॉइंटेड द विलेज हैंडमैन. और जो लार्जेस्ट लैंड ओनर था उसको अपॉइंट करता था विलेज हैंडमैन. ही एक्टेड एज अ लिंक बिटवीन द किंग्स एंड विलेज, जो कि एक्ट करता था दोनों के बीच में, लिंक होता था किंग और विलेज, कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द पीपल लिविंग इन द विलेज एंड ओकेजनली एडमायरिंग द लॉ एंड जस्टिस, और न्याय के लिए भी जिम्मेदार होता था. ही वॉज कॉल्ड ग्रामा भोजका और ग्रामिका. ग्रामिका भी उसको ग्रामा भोजका और ग्रामिका उसको कहा जाता था, और जो कि हेरिडिटरी पोजीशन होती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली पोजीशन थी. ही हायर्ड द वर्क फॉर द स्लेव्स टू कल्टिवेट, वो हायर करता था वर्कर्स को कल्टिवेट करने के लिए अब उस भूमि पर जो कि उसके पास हुआ करती थी. और इसमें समवेयर द बिग लैंड ओनर्स, कुछ गृहपतिज जो कि बड़े लैंड ओनर्स थे, और गहापतिज इन द जाटकास. जाटकास में भी कहा गया है, जो कि कलेक्शन है जाटकास बुद्धिस्ट स्टोरी का, जो कि बुद्धिस्ट स्टोरीज में बताया गया है, दैट डिस्क्राइब द वेरियस बर्थ ऑफ द बुद्धा एंड इन द प्रोसेस टेल हिस्टोरियन अबाउट द डेली एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल एज वेल एज एलीट पीपल. मतलब वो ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों के बारे में, या फिर जो लोग एलीट कैटेगरी से उनके बारे में दर्शाता था. अब सोर्सेज मिलते हैं वो जाटकास में, जैसे हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बुद्धिस्ट आर्ट और लिटरेचर का, वो वहाँ पर मिलते हैं. ये जाटका स्टोरी रिलीफ सांची स्तूपा नंबर 1, ये यहाँ पर ये पिक्चर आपको शो की गई है. एंड संगम लिटरेचर इज द नेम गिवन टू द अर्लीस्ट अवेलेबल तमिल लिटरेचर. जो पुरानी जो अर्लियर तमिल लिटरेचर है वो संगम लिटरेचर कहलाई जाती है, क्योंकि संगम लिटरेचर जो है वो रफली एक्सटेंड करता है 300 BC से और 300 AD तक वो एक्सटेंड करता है. तो although most of the work is believed that have been composed between 100 CE and 250 CE. The word संगम is literally means association, संगठन, इसका जो शब्द का वो मीनिंग है. थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 8, लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस.